ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज प्रातःकाल हम लोगों ने श्रवण किया था श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के द्वारा लिखित जो लिखित नहीं कहा गया जो प्रसंग एक न एक दिन यहाँ से जाना होगा, इस विषय में श्रवण किया था कि कैसे बंगाल में एक घर में एक दंपत्ति ने पति पत्नी ने अपने 4 जमाइयों को बुलाया जमाई षष्ठी के उद्देश्य से, और वो चारों आकर के वहाँ पर टिक गए और उनको एक एक करके पति पत्नी ने उपाय निकाल करके उनको संकेत दिए कि यहाँ से जाओ, अपने स्थान पर जाओ, वहीं पर आत्मसम्मान से रहो। जब अंतिम व्यक्ति नहीं जाना चाहता था तो उसको झाड़ू से पिटाई लगा करके भी वहाँ से निकाला। तो इसका जो एक देशीय इसके द्वारा जो शिक्षा प्रदान किया गया, वो शिक्षा क्या थी कि हमें भी अलग अलग प्रकार की विपत्ति और दुख के रूप में संकेत मिलते रहते हैं। अब हम लोग तो यहाँ पर सास ससुर के घर पे नहीं आए हैं, हम लोग सास ससुर के घर में आए हुए, हमारे को निमंत्रण किया गया या फिर हमारे लिए कोई महोत्सव का आयोजन किया गया है, वैसे वाला तो नहीं है। किंतु इसके द्वारा केवल कितना समझाने का प्रयास किया गया कि ये जगत जो है हमारे रहने का नित्य स्थान नहीं है। इस शिक्षा के द्वारा, इस उपाख्यान के द्वारा केवल इतना ही समझाया कि यह स्थान हमारे रहने का नित्य स्थान नहीं है, और यहाँ पर भले ही आराम से भी सारा कुछ मिल रहा हो, किंतु तब भी यहाँ पर ऐसे पड़े रहना वो अच्छी बात नहीं है। यहाँ से जाने का प्रयास और आगे अपना नित्य जो घर है
उसी में सुख पूर्वक रहने के लिए एक अभिलाषा वही वाली होनी चाहिए। अन्यथा जो यमराज हैं वो किसी को भी नहीं छोड़ते। यमदूत हों, यमराज हों, वो छोड़ते नहीं। यहाँ से जैसे जैसे यहाँ पर चीजें करते रहोगे उसी प्रकार का फल देने के लिए वो पूरी तरह से प्रस्तुत है। वो फल देंगे ही देंगे। ये वाला हमने सुना था प्रसंग। अभी हम उससे आगे वाला प्रसंग श्रवण करते हैं, जिसमें उन्होंने बतलाया कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म, अर्थात अभी इस जगत में मैं रह रहा हूँ, इससे पहले मेरा जन्म हुआ था या नहीं हुआ था, और भविष्य में मेरा जन्म होगा या नहीं होगा। इसी प्रसंग को उन्होंने बतलाया एक उपाख्यान से, जिसका नाम पुनर्जन्म। तो जितने भी सभी सनातन धर्म अवलंबी लोग हैं वो सभी इस वस्तु में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, भगवद गीता के वचन अनुरूप। भगवान ने इस प्रकार का निर्देश किया है कि हम लोगों का जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, मृत्यु जन्म ध्रुवस्य च। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होएगी, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अवश्य ही होएगा। एक प्रसंग हमने श्रवण किया कि हम जो भी कार्य करेंगे हमारे को उसका फल भोग करना पड़ेगा। ये एक सिद्धांत बता दिया। जो भी कार्य करेंगे उसका हमारे को फल मिलेगा ही मिलेगा। पशुओं के साथ में, पक्षियों के साथ में, मनुष्यों के साथ में यदि हम लोग किसी भी प्रकार का हिंसा करेंगे तो हमारे को उस हिंसा का प्रतिकार जो है वो करना ही पड़ेगा। हमारे को उसका दंड भोग करना पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत क्या बताया था? एक एक करके हम ये सिद्धांत की बातें सीखते हुए चल रहे हैं, एक एक उपाख्यान में। कल रात्रि में ये वाला उपाख्यान सुना था कि किसी भी पशु को, किसी भी मनुष्य को भी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग में मत लाना, नहीं तो कर्म फल भोग करना पड़ेगा। सभी के साथ में भगवान के माध्यम से ही संपर्क रखना, ये भी एक सिद्धांत समझा दिया। भगवान के ऋणी नहीं बनते जाना, उनकी सेवा करना। इसलिए जो अधम सेवकों वाली बात बताई थी उसमें अंत में कंक्लूड क्या किया था कि हम लोग भगवान के ऋणी होते जाते यदि हम लोग सेवा नहीं करते। हम लोग संसार में यदि किसी की वस्तुओं का व्यवहार करते हैं और उसके बदले में काम नहीं करके देते तो भी हम ऋणी होते जाते हैं, और फिर उसका हम लोगों को जो उसके बदले में अवश्य ही उन लोगों को भी हम लोगों को कुछ न कुछ देना पड़ेगा। ये सिद्धांत भी सरल रूप में उन्होंने हमें समझा दिया। अभी यमदूत होते नहीं होते ये भी हमने समझ लिया कि शास्त्र के अनुरूप जो कहा गया वो परम सत्य है।
वो होते हैं। और अभी आ रही है पुनर्जन्म की बात कि पुनर्जन्म होता है। असम के ग्वालपाड़ा नामक स्थान की यह एक सत्य घटना है। उस समय ग्वालपाड़ा जंगलों, पहाड़ियों और नदियों से घिरा एक सुंदर स्थान था। उन जंगलों में बाघ, बंदर, लोमड़ी आदि अनेक पशु देखे जाते थे। ग्वालपाड़ा में हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग थे, जिसमें मुसलमान समुदाय के लोग अधिक धनी थे। दोनों समुदायों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं होता था। वे एक दूसरे के साथ प्रीतिपूर्वक रहते थे। एक बार वहां के एक हिंदू व्यक्ति को अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ी। हिंदू समुदाय के अधिकतर लोगों के गरीब होने के कारण वह सहायता के लिए एक मुसलमान व्यक्ति के पास गया। उस छोटे से शहर में सब एक दूसरे को जानते थे। मुस्लिम व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है, सब ठीक तो है? क्या किसी वस्तु की आवश्यकता है? अपनी समस्या बताते हुए हिंदू व्यक्ति ने कहा, मुझे अपनी बेटी के विवाह के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता है। मैं आपसे पैसे उधार लेने आया हूँ। जैसे ही व्यवस्था होएगी मैं लौटा दूंगा। मुसलमान व्यक्ति ने पूछा, कितने पैसे की आवश्यकता है? उस व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता बतलाई। मुसलमान जानता था कि वह व्यक्ति कभी उन पैसों को लौटा नहीं पाएगा। वापस मिलने की कोई आशा न रखते हुए उसने कहा, तुम पड़ोसी हो, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम ये पैसे ले जाओ और निश्चिंत होकर अपनी बेटी का विवाह करो। हिंदू व्यक्ति की बेटी का विवाह धूमधाम से हो गया। किसी को पता चला नहीं कि उसे इतने पैसे कहाँ से मिले। 15 साल बीत जाने पर भी वह पैसे लौटा नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। उस व्यक्ति का एक बेटा था जो बाद में एक धनी व्यक्ति बना। एक रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसके माता पिता उसके पास आए। उसके पिता, माता नहीं, उसके पिता उसके पास आए और कहने लगे, तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हारी बहन का विवाह कैसे किया था। उसके विवाह के लिए मैंने पैसे उधार लिए थे। मैंने लौटाने का वचन भी दिया था, किंतु मैं पैसा लौटा नहीं पाया, जिसके कारण अब मेरा जन्म उसी व्यक्ति के घर में एक कुत्ते के रूप में हुआ है। मुसलमान व्यक्ति का नाम, उससे कितने पैसे उधार दिए हैं, ये सब बताते हुए पिता ने कहा कि यदि तुम उनके पैसे लौटा दोगे तो मुझे कुत्ते की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। स्वप्न में पिता की बात को सुनकर बेटा चकित रह गया। उसने सोचा, पिताजी ने ऐसा क्यों कहा मेरे को स्वप्न में। उसके पिता ने जिस मुसलमान व्यक्ति का नाम लिया था वह पूरे गांव में प्रसिद्ध था। पुत्र तुरंत उस मुसलमान व्यक्ति के घर पहुंच गया और पूछने लगा, क्या मेरे पिताजी ने किसी समय आपसे कुछ पैसे लिए थे। उसकी बात पर ध्यान न देते हुए मुसलमान व्यक्ति ने कहा, जाओ जाओ, वो बहुत पुरानी बात है, तुम्हें उस विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। जिसने पैसे लिए थे वही कब से इस जगत से चला गया, अब उस विषय में क्या बात करनी। तुम उसके पुत्र हो, छोटे हो, तुम इन बातों को रहने दो। तब भी इसने अब सपने में तो सुन लिया था कि कितने पैसे पिताजी ने लिए थे, किंतु कंफर्म करने के लिए फिर से पूछा।
तो उसने बता दिया, बार बार जब पूछता है कि तुम्हारे पिताजी ने इतने पैसे लिए थे। फिर इसने पूछा कि आपके घर में कोई कुत्ता जो है आप पालन करते हैं, उसका कुत्ते का पालन करते हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, कुछ दिन पहले से ही हमारे घर के पास में कुत्तों का जन्म हुआ था, उसमें से एक को हमने अपने घर पर रख लिया है, तो मेरे को वो कुत्ता दिखा सकते हो? वो कुत्ता दिखाया। देखने के साथ साथ में वो कुत्ते की आंखों से आंसू निकलने लगे। और फिर इस व्यक्ति ने, जो पुत्र था हिंदू का, उसने पैसे उनको साथ साथ में लौटा दिए और देखते ही देखते वो कुत्ता जो है उसने प्राण त्याग दिए। ये श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के जन्म स्थान का ये इतिहास है। वहीं पर ही उन्होंने इस घटना को देखा था। तो इसी प्रसंग को उन्होंने पहले सुनाया कि यह एक वास्तविक घटना है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। जैसे ही पैसे दिए, वो कुत्ता जो है अपनी अंतिम सांस लेते हुए कुत्ते ने उसी समय अपना शरीर छोड़ दिया। ये वाली बात हमारे महाराज जी भी सुनाते थे इसी तरह से। और ये सब कुछ होता है, इस विषय में कह रहे हैं कोई संशय मत करना। इसलिए किसी का कुछ इस प्रकार से रखते नहीं हैं। पुनर्जन्म की बात बताते हुए गुरुदेव भी एक कहानी सुनाते थे, कैलाश नाम के एक व्यक्ति की सुनाते थे। तो एक व्यक्ति जिसका नाम कैलाश हो, वो बहुत अधिक कंजूस और कुछ भी खर्च नहीं करता था, सारा इकट्ठा करके रखता था, बहुत अधिक। बाद में नारद ऋषि का ही जहाँ तक मेरे को स्मरण पड़ता, गुरुदेव नाम लेते थे कि नारद ऋषि का उसको दर्शन मिल गया, कैलाश को। नारद ऋषि ने उनको कहा, कैलाश भगवान का भजन कर, ये जीवन जो है कब तक रहेगा पता नहीं, इसलिए क्या सब समय धन को रक्षा करने के लिए केवल चिंतित रहता है? तो कहता है कि मेरे जो बच्चे हैं ये अभी छोटे हैं, ये ध्यान नहीं रख पाते किसी चीज का। अगर मैं ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन ध्यान रखेगा? तो ऐसा करके उसका एक जन्म गया, दूसरा गया, तीसरा गया, एक में वो सांप बना, धन के ऊपर बैठा रहता। किसी और जन्म में वो बैल बन गया उसी घर में ही, फिर उसी घर में कुत्ता बना। क्यों? क्योंकि जहां जहां पर आसक्ति जिस जिस प्रकार की क्रिया में अपने चित्त को देते हैं, उस प्रकार का फिर जन्म होता है। भागवत में बतला दिया, भरत महाराज हिरण से आसक्ति करने के कारण क्या बन गए? अगले जन्म में हिरण बन गए। फिर उससे अगले जन्म में क्या बने? जड़ भरत। तो जन्म है तो बार बार। इसके द्वारा, इन कथाओं के द्वारा यही तो बतला रहे हैं। पुरंजन और पुरंजनी के उपाख्यान से भागवत में वो भी बतलाया कि पुरंजन बहुत अधिक आसक्त रहता था पुरंजनी के प्रति, इसलिए अगले जन्म में वो स्त्री बन गया और पुरंजनी जो है अगले जन्म में पुरुष बन गई, वो पुरंजन बन गई फिर से। वैसे बार बार उनके जन्म में होता है। तो इसी प्रकार से ये सारे उदाहरणों के द्वारा क्या बतलाते हैं कि पुनर्जन्म होता है और जिस जिस वस्तु को एक व्यक्ति इस जीवन में करता चलता है, उसके अनुरूप ही फिर उसको अगले जन्मों की प्राप्ति होती है, योनियों की। यह घटना स्पष्ट रूप से इस बात की पुष्टि करती है कि मनुष्य शरीर छूटने के बाद
हमें पशु पक्षी जैसी किसी निम्न योनि में भी जाना पड़ सकता है। कौन व्यक्ति किस योनि में प्रवेश करेगा इसका कोई गारंटी होता नहीं है। अपने अपने कर्म अनुरूप कोई निम्न योनि में भी जा सकता और कोई उच्च योनि में भी जा सकता। कोई इन योनियों में से निकल करके भगवान के धाम में भी पहुंच सकता। ये निर्भर करता है कि एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को चालित करता है, चलाता है। सब कुछ संभव, निम्न योनि में जाना भी, उच्च योनि में जाना भी, शरीर छूटने के बाद किसी भी योनि में जा सकते। जैसे प्रहलाद महाराज जी की बालकों के साथ जब वार्तालाप हुई तो उसमें सबसे पहला उपदेश जो दिया, कौमारम आचरेत प्राज्ञा, बुद्धिमान व्यक्ति जो है वो कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करेगा। किस लिए? क्योंकि धर्मान भागवता निहा। आगे दुर्लभम मानुषम जन्मम, मनुष्य जन्म जो है बड़ा दुर्लभ, ऐसा होने पर भी किंतु कैसा है? अनित्य है, कभी भी चला जाएगा। अर्थदम, और इसके द्वारा बहुत श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। तो बालकों ने प्रश्न किया, अभी तो हम छोटे से बालक हैं, अभी तो धारण भी नहीं कर पाएंगे बातों को, तो इसीलिए अभी से क्यों करना, हम लोग जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तब से फिर ये बातें सीखना, समझना और धर्म का पालन करना प्रारंभ करेंगे। तो उन्होंने कहा कौन जानता है कि आयु बड़ी होएगी भी या नहीं होएगी, कभी भी तो मर सकते हैं। तो इसीलिए बड़े होने की प्रतीक्षा मत करो, जब अभी सुयोग मिला साथ साथ में करना प्रारंभ करो। फिर उन्होंने दोबारा प्रश्न किया कि यदि आपने ही तो बताया मनुष्य जन्म कैसा है, ये तो नित्य जन्म है, आत्मा का जन्म मृत्यु ऐसे तो होता ही नहीं है, किंतु बार बार तो अवसर मिलता है, अगला जन्म होगा। इस जन्म में अगर भजन नहीं करेंगे तो क्या हुआ, अगले जन्म में भजन कर लेंगे। तब प्रहलाद महाराज जी ने फिर से कहा कि ये कोई निश्चितता नहीं है, निश्चित बात नहीं है कि पुनः मनुष्य जन्म ही मिलेगा। फिर पशु बन सकते, कीट पतंग बन सकते, उसमें भजन करने का तो सुयोग मिलेगा नहीं, उसमें भजन करने का सुयोग नहीं मिलेगा। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है जब, साथ साथ में क्या कर लो, भगवान का भजन कर लो। तो इसी बात से बोल रहे हैं कि मनुष्य शरीर छूटने के बाद हमें पशु पक्षी जैसी किसी भी निम्न योनि में भी जाना पड़ सकता है। श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद की ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत का प्रसंग इसी बात की पुष्टि करता है। हमने पहले सुन लिया, जिसमें अपने अगले जन्म में उन्हें एक हिरण का शरीर मिला था। तो इसीलिए मनुष्य शरीर मिलना और उसमें भी साधु संग का अवसर मिलना सहज नहीं है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म पाकर यदि हम पुत्र परिवार घर धन संपत्ति इत्यादि नाशवान वस्तुओं के विषय में ही सोचते रहे तो यह ठीक नहीं है। नाशवान भोग हमें अन्य योनियों में भी मिलते हैं, सभी योनियों में ही नाशवान भोग मिलते हैं। किसी भी योनि में कोई क्यों न चला जाए, खाने की वस्तुएं, उसके अपने आराम से रहने की वस्तुएं अथवा संतान उत्पन्न करने का सुयोग, ये सारा कुछ इधर उधर खेल कूद का सुयोग सभी को मिलता है, सभी योनियों में। किंतु भगवान का भजन करने का अवसर अन्य किसी भी योनि में नहीं मिलता। इसलिए मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को व्यर्थ गवाए बिना हमें तुरंत ही अपने चरम कल्याण के लिए प्रयास आरंभ कर देना चाहिए। क्या कहा है? मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को, मनुष्य जीवन दुर्लभ, उसमें जो भी समय मिला है, जिसको जितना अलॉट हुआ है, वो समय भी कैसा है? अमूल्य। अमूल्य मतलब
बहुत कीमती समय है जो मिला हुआ है, उसको जो व्यर्थ में व्यतीत कर देता है वो बाद में पछताता है, वो मूर्ख कहलाता है। इसलिए कह रहे हैं अमूल्य समय को व्यर्थ गवाए बिना हमें क्या करना चाहिए, तुरंत ही। इस बात को भी पुनः पुनः बोलते थे प्रभुपाद जी का उदाहरण दे करके कि शिला प्रभुपाद जी ने 1 मास तक कलकत्ता में कथा किया एक ही श्लोक के ऊपर, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते। इस श्लोक की उन्होंने व्याख्या की 1 महीने तक, और वहीं पर ही 2 बालक, स्कॉटिश चर्च कॉलेज था, वहां से आए थे, उस कॉलेज के स्टूडेंट, उन्होंने ही प्रभुपाद जी को बोला कि आपकी बातें सुन करके लगता है कि भजन जो है वो अभी अभी प्रारंभ करना चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, बिना किसी देरी के किए साथ साथ में भजन करना चाहिए। तूर्णम यतेत न पतेत, जितना शीघ्र हो सके, अभी से लेकर के जब तक ये शरीर पतित नहीं हो जाता, गिर करके मर नहीं जाता, तब तक निरंतर भगवान का भजन करना चाहिए। अर्जेंसी है, अर्जेंसी है ये, इसीलिए उसी तरह से करना चाहिए। तो उन बालकों ने पूछा कि अगर हमारे घर में आग लग रही हो, आग बुझाने जाए नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, आग बुझाने भी जाना नहीं, आग को भी बुझाने जाना नहीं, सारा कुछ जल जाने पर भी तुम्हारी कोई हानि नहीं होएगी, किंतु भगवान का भजन एक मुहूर्त भी नहीं करने पर जो बहुत बड़ी हानि होएगी उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए पहले क्या बताया, मनुष्य जीवन, फिर मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को, फिर उसमें अमूल्य समय को व्यर्थ गवाए बिना तुरंत ही किसके लिए प्रयास करना चाहिए? कह रहे अपने चरम कल्याण के लिए। भागवत में जो शब्द दिया निश्रेयस, अपने चरम कल्याण के लिए, छोटे मोटे कल्याणों के लिए नहीं, टेम्परेरी कल्याण के लिए नहीं, जो 1 साल 2 साल 10 साल मेरे कल्याण कर देगा, थोड़ा सा मेरे को सुख शांति से रख देगा। कह रहे इन तात्कालिक क्षणिक जो सारे कल्याण, उसके लिए चिंता करना छोड़ करके मुख्य जो वस्तु परम कल्याण, उसके लिए प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रयास का मतलब भी क्या होता है? केवल मात्र लुंज पुंज वाला नहीं, ठीक ठीक रूप में सब्सटेंशियल, अच्छी तरह से विचार करके, अपना यत्न करके, समय दे करके, एनर्जी दे करके, बुद्धि दे के, मन दे करके, अपना सारा कुछ उसमें लगा करके चेष्टा करनी चाहिए भगवान का भजन करने की। क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर मिलना और उस पर भी साधु संग मिलना सहज नहीं है। योनियों में जन्म होता रहता, बार बार पुनर्जन्म है, जन्म होता ही रहेगा। जैसे चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु ने बता दिया कि कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कबू स्वर्ग उठाए, कबू नर के डुबाए, दंडे जने राजा जेनो नदी ते चुबाए। कभी मनुष्य बनते, कभी निम्न योनियों में जाते, कभी उच्च योनियों में जाते। उसमें यदि मनुष्य योनि प्राप्त करके जब किसी को क्या हुआ, यदि साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, सही जीव निस्तरे माया ताहरे छाड़ाए। ये जन्म ऐसा वाला मिलता है मनुष्य का, इसमें प्रयास करने से एक व्यक्ति वो क्या करता है, इन योनियों के चक्र में से पूरी तरह से निकल सकता है, और किसी भी योनि में ये सुयोग नहीं है। साधु शास्त्र कृपाए, साधु और शास्त्र की कृपा को धारण करना
कौन सी योनि में संभव है? केवल मनुष्य योनि में। इसलिए साधु शास्त्र कृपाएं यदि कृष्ण उन्मुख है, कृष्ण के उन्मुख होना, भगवान के उन्मुख होना इसी योनि में ही संभव पर है, मनुष्य योनि में, और किसी योनि में संभव नहीं है। तो इसलिए एक तरफ से क्या हो गया, ये निश्चित है कि मेरे पूर्व जन्म कुछ न कुछ था, मैं कहाँ कहाँ से घूम घूम करके अभी इस मनुष्य योनि में पहुंचा हूँ, और फिर इस योनि के बाद में भी मेरे जन्म होंगे, ये भी गारंटीड है। यदि मैं इस जो जन्म मृत्यु के चक्र से अभी निकलने का सुयोग प्राप्त करके यदि मैं उसको खो नहीं बैठा, तो यदि उसको खो दिया फिर से क्या होगा? हो सकता परम सौभाग्य होने से कोई कोई व्यक्ति मनुष्य से फिर मनुष्य भी बनता है। जैसे पुरंजन का सुना, पुरुष शरीर, अगला जन्म किसका मिला? स्त्री वाला, तो उसका पुरुष से स्त्री वाला शरीर मिला किंतु मनुष्य वाला ही। वो भी हो सकता है किंतु गारंटी कुछ नहीं है, कर्मों के ऊपर निर्भर करेगा। तो इसलिए इस जन्म को व्यर्थ व्यतीत नहीं करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार का ये पुनर्जन्म वाला कथा बता दिया। उसके बाद में एक दूसरी कहानी, कह रहे हैं ये उन दिनों की बात है जब महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण कुछ दिन हस्तिनापुर में रुके हुए थे। एक दिन वे अर्जुन के साथ हस्तिनापुर में भ्रमण करने के लिए निकले। कृष्ण और अर्जुन दोनों आपस में बात करते करते चल रहे थे। अर्जुन कृष्ण से कह रहे थे बात करते करते कि मैं हस्तिनापुर को विश्व का सबसे सुंदर नगर बनाना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? हस्तिनापुर को विश्व का सबसे सुंदर नगर बनाना चाहता हूँ। अर्जुन ने इस प्रकार की बात कही। वे नगर रचना में क्या क्या परिवर्तन करना चाहते हैं उस विषय में श्री कृष्ण से विस्तार से बात करने लगे। श्री कृष्ण अर्जुन की योजना की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, ठीक है, यदि बनाई हुई योजना के अनुसार काम होगा तो अच्छा है। इस प्रकार बातें करते करते दोनों ने एक वन में प्रवेश किया। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक तेजस्वी मुनि के दर्शन हुए। वह मुनि खुले आसमान के नीचे अपने सिर पर केवल एक पेड़ का पत्ता रखकर बैठे हुए थे। हमारे महाराज जी ये कथा सुनाते थे। पत्ता किस चीज का? कोचू का पत्ता। कोचू मतलब अरबी। अरबी का बंगाल में एक प्रकार की अरबी मिलती है, उसका पत्ता बहुत बड़ा बड़ा। तो वो पत्ता लेकर के ये मुनि अपने सिर के ऊपर बैठे हुए थे, हाथ से पत्ते को पकड़ा हुआ था, और अर्जुन ने और कृष्ण ने उनको देखा। वो जो ऋषि थे उनका नाम था लोमश ऋषि। मुनि को उस अवस्था में बैठे देखकर अर्जुन उनके लिए चिंतित हुए और उन्होंने कृष्ण से कहा, हे केशव, ये मुनि इस वन में एक पत्ता अपने सिर पर लिए बैठे हैं, मैं इनके लिए कुटिया का निर्माण करवा देता हूँ। हमारे राज्य में ही तो रह रहे हैं, इनके लिए एक कुटिया का निर्माण करवा देता हूँ। क्या मैं उनसे पूछ कर आऊँ? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ, अवश्य ही पूछ कर आओ। वे लोमश मुनि थे। उनके शरीर पर इतने बाल थे। लोमश, लोम मतलब एक एक लोमकूप, लोमश इसलिए उनका नाम था। लोमश मुनि, उनके शरीर पर इतने बाल थे कि उनका पूरा शरीर ऊपर से नीचे तक बालों से ढका हुआ था। अर्जुन ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। लोमश मुनि ने जान लिया
कि उनके पास कौन आया है। वो जानते थे अर्जुन को। उन्होंने अपने नेत्र खोले, अर्जुन से पूछा, क्या बात है, कुछ मांगने के लिए आए हैं? अर्जुन ने कहा, नहीं, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं। आप वन में खुली जगह पर बैठे हैं, यहाँ आपको धूप और वर्षा से कष्ट होता होगा। क्या मैं आपके लिए एक कुटिया बना दूं? अर्जुन ने ये बात किससे पूछी है? लोमश ऋषि से। मैं आपके लिए क्या कर दूं? क्या कर दूं? मैं एक कुटिया बना दूं। क्यों बना दूं कुटिया आपके लिए? क्योंकि आप धूप में भी ऐसे बैठे रहते होंगे, वर्षा में भी ऐसे बैठे रहते होंगे, सर्दी आने पर भी ऐसे होता होगा असुविधा आपको, तो इसीलिए मैं आपके लिए कुटिया बना देता हूं। इस प्रकार का अर्जुन ने उनसे बात किया। लोमश मुनि ने क्या उत्तर दिया? मैं कितने दिन तक जीवित रहूंगा? कुटिया बनाने की क्या आवश्यकता है? अर्जुन को उन्होंने बोल दिया, मैं कितने दिनों तक जीवित रहूंगा, कुटिया बनाने की क्या आवश्यकता है? अर्जुन ने साथ साथ पूछा, क्या आप जानते हैं कि आप कितने दिन जीवित रहेंगे? क्या आज आपका अंतिम दिवस है क्या? कि एक ही दिन की बात है, उसके लिए कुटिया क्या बनानी, कल तो यहाँ से चले जाना है। आप जानते हैं क्या कि आप कितने दिन इस जगत में रहेंगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, जी लोमश मुनि ने, हाँ, मैं 4 कल्पों से जीवित हूँ। मेरे अभी तक 4 जो केश हैं, लोम, 4 लोम, मेरे शरीर ऊपर से नीचे तक पूरा लोम से भरा हुआ, एक कल्प में मेरा एक लोम गिरता है। और जितने मेरे शरीर में लोम हैं उतने समय तक मेरे को जीवित रहना है। कितना लंबा समय जीवित रहना है? एक कल्प कितना बड़ा होता है? एक कल्प का मतलब क्या होता है नवल किशोर? एक कल्प का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मा जी का एक दिन बहुत बड़ा होता है। हम लोगों का जो एक वर्ष इस जगत का, वो स्वर्ग लोक का एक दिन। ऐसी वाली कैलकुलेशन से होगा नहीं। महाप्रभु ने जो बताई वो कौन सी वाली है? 71 चतुर्युग। पहले सत्य युग, द्वापर युग, त्रेता युग, कली युग, ये चारों मिल करके एक महायुग कहलाते हैं। फिर 71 बार जब ये महायुग हो जाते हैं तब उसको क्या कहते हैं? एक व्यक्ति बोलो, वासुदेव बोलो। एक मनवंतर बोलते हैं इसको, एक मनवंतर। और फिर ऐसे कितने मनवंतर? 14 मनवंतर जब हो जाते हैं तब वो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जैसा भी हो तो वो एक दिन होता है, और वैसी बड़ी एक रात होती है। तो इसी को फिर कितने बार ये हो जाएगा जब ब्रह्मा जी का एक दिन? 1000 बार, पता नहीं जितनी बार भी, ये बहुत बड़ा, तब उसको कहते कल्प। तो वो उनका एक कल्प में एक लोम जो है वो गिरता है केवल। कह रहे 4 कल्प बीत गए हैं मेरे जीवन के, 4 कल्प से ऐसे ही अपना समय व्यतीत कर रहा हूं, और जितना समय लगेगा वो कोई बहुत बड़ा नहीं है उनके अनुसार। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मैं 4 कल्पों से जीवित हूं, प्रत्येक कल्प में मेरे शरीर का एक बाल गिरता है। अभी तक मेरे शरीर के 4 बाल गिर चुके हैं। जब मेरे शरीर के सभी बाल गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इतने से जीवन के लिए कुटिया बनाने की क्या आवश्यकता है? समझ आता है? पागल व्यक्ति है कोई? पागल है न बुद्धिमान है? अर्जुन आश्चर्य के साथ कहने लगे, सारे बाल गिर जाने तक आप जीवित रहेंगे? और तब तो आप कितने युगों तक जीवित रहेंगे? फिर भी आप अपने जीवन को इतना छोटा समझ रहे हैं। कह रहे हैं कि कुटिया की क्या आवश्यकता इतने दिनों के लिए?
एक कुटिया का निर्माण कराना भी आप आवश्यक नहीं समझ रहे। मेरे लिए ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है। और आप इतने बड़े समय के लिए कुछ नहीं सोच रहे, और मैं छोटे से जीवन के लिए हस्तिनापुर के नव निर्माण की योजना बना रहा हूं। मैं तो बहुत पागल हूं। इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। यहाँ अर्जुन को माध्यम बनाकर कृष्ण हमें शिक्षा दे रहे हैं कि संसार कैसा है, अनित्य है। संसार अनित्य है और एक ना एक दिन हमें यहाँ से जाना होगा। अपने जीवन के प्रधान उद्देश्य परमानंदमय भगवान की प्राप्ति को छोड़ नाशवान संसार में उन्नति करने की नई नई योजनाएं बनाते हुए हम अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गवा देते हैं। एक बार सोचते तक भी नहीं है कि यहाँ से जाना तो हमें खाली हाथ ही है। ये हम नहीं सोचते। इस कथा को हमारे महाराज जी ने भी हम लोगों को सुनाया था। हम लोग जब चैतन्य गौड़िया मठ से मायापुर से एकादशी के दिन में आ गए, गुड़गांव रात्रि में पहुंचे 1 बजे ना 1:30 बजे 2015 में 15 में 16 में जैसा भी हो 16 में। तब फिर एक दिन व्यतीत हुआ। अगले दिन कुछ एक भक्त लोग, सुंदर प्रभु वहीं थे, जिसमें अगले दिन हम मीटिंग में बैठे थे महाराज जी के साथ में। आपने रिकॉर्डिंग भी किया था। तो उसमें महाराज जी से पूछा कि महाराज जी अब तो आप वहां से आ गए हो, अब आप बताओ कि आगे करना क्या है। तो उसमें बहुत सारे लोग ही बैठे थे कक्ष में, 8, 10, 15 लोग होंगे। तो महाराज जी ने बोला करना क्या है, हरि भजन सारा जीवन करना है, जब तक जीवन रहेगा। और क्या करना है, हरि भजन करना है। तब फिर महाराज जी वो तो ठीक है, रहेंगे कहाँ पर? तो बोलते जहां भगवान रखेंगे वहीं पर रहेंगे। तब फिर हम लोगों ने कहा कि महाराज जी ये बात तो ठीक ही है, किंतु तब भी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बात करने से कि कहीं ना कहीं कुछ व्यवस्था तो करना पड़ेगा। तब महाराज जी ने बोला कि क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? कोई व्यवस्था नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हम लोग कथा कीर्तन करते करते अपना जीवन व्यतीत कर देंगे, कितना जीवन और। तब फिर बातों बातों में उन्होंने बोल दिया कि यदि मेरी मृत्यु पेड़ के नीचे लिखी होगी तो तुम लोग क्या उससे मेरे को बचा लोगे? तो इससे आगे क्या बात करो। तब भी सरल सरल रूप में, जैसे गुरु के साथ में शिष्य को वार्तालाप करना चाहिए, करना पड़ता है, वैसे वाला वार्तालाप करते करते बोल दिया कि आपके लिए तो सब संभव है, हम लोग तो किंतु बद्ध जीव, हमारे लिए उस प्रकार से संभव नहीं है। इसीलिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। आज आप अस्वस्थ हो गए, तब किसी न किसी जगह रहना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो करना चाहिए। तो बोलते हैं जी ठीक है, हमारा तो लोमश ऋषि की तरह अभ्यास नहीं है कि एक पत्ते को लेकर के हम लोग रह जाएंगे, कोचू के पत्ते को सिर के ऊपर उठा करके बैठ जाएंगे और भजन करेंगे। ऐसे वाला तो हमारा अभ्यास नहीं है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की तरह हम लोगों ने पेड़ के नीचे रहना भी सीखा नहीं। हम लोग आए तो हम लोगों ने कैसे वाला सीखा रहना, सेवा करते करते जिस भी प्रकार से व्यवस्था है उसी में अपना रहते चलो। तो इसीलिए कुछ व्यवस्था करो जो तुम लोगों के मन में आता, किंतु लग्जरी की तरफ मत जाना, लग्जरी की तरफ मत जाना। ऐसे वाला व्यवस्था कर दो जिससे कि
भक्त लोग जो कथा कीर्तन सुनने के लिए आएंगे वो आराम से बैठ सकें, इस तरह की व्यवस्था कर दो। फिर अंत में एक और बात बोल दी, मगर अगर लग्जरी हो भी जाएगी लग्जरियस, तो सोचेंगे भगवान की जैसी इच्छा हो, जैसी भगवान की इच्छा वैसा होएगा। तो अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव की एक बात मैं सुन रहा था, रिकॉर्डिंग में आई। गुरुदेव उसमें बोल रहे हैं कि भक्त के पास में यदि कोई संसार की वस्तुएं आती हैं, पहले नहीं आती जब, तब वो क्या मन में विचार करेगा, तत्तेनुकंपा सुसमीक्ष्यमानो, कि जैसा भी मेरे जीवन में आता है चलता है भगवान की बड़ी कृपा, मैं केवल भजन के ऊपर ही विशेष रूप में ध्यान दूंगा और किसी वस्तु पर ध्यान नहीं दूंगा। फिर यदि उसके पास में बहुत सारी संसार की वस्तुएं आती हैं, तब वो उल्टा चिंता में पड़ेगा कि भगवान मेरे को वंचित तो नहीं कर रहे, मेरी बुद्धि कहीं विषयों में फंस तो नहीं जाएगी, मैं कहीं उसी तरफ का होकर के तो नहीं रह जाऊंगा, वो चिंता करेगा। किंतु फिर महाप्रभु का वाणी जो है उसको सांत्वना प्रदान करेगा। इथे ना बादी बे तोमार विषय तरंगो, पुनरअपि ऐठाई पाबे मोर संगो, कि तुम चिंता मत करो, विषय यदि तुम्हारे पास आएंगे भी तब भी तुम्हारे को वो विचलित नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से भक्त का जीवन अलग अलग होगा। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो बात शिक्षा दे दी अर्जुन और कृष्ण और लोमश ऋषि के प्रसंग से, वो क्या कह दिया, ये जीवन अनित्य है। आज वाला भी गुरुदेव का जो कोट आया हुआ उसमें भी क्या लिखा हुआ है कि इस संसार में रहने के लिए थोड़ा बहुत कुछ करने की आवश्यकता तो है, किंतु इतना अधिक उसमें आविष्ट नहीं हो जाना कि मुख्य वस्तु जो है उसके साथ तुम्हें कहीं पर भी कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, वो नहीं करना। जैसे मुख्य वस्तु सब समय के लिए क्या रखनी है, भगवान का, गुरु वैष्णवों का अनुगत्य, उनका भजन। बाकी जो सारी वस्तुएं, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव, कुछ न कुछ अभ्यास भी नहीं है हमारे कई चीजों के, इसीलिए थोड़ा बहुत जिस प्रकार से होता अपने जीवन को अग्रसर करते चलना चाहिए। महाराज जी एक और उदाहरण जो देते थे पुनः पुनः, वो कौन से वाला था, एक व्यक्ति मुंबई में गया और उसको केवल रात में 2-4 घंटे के लिए रुकना है, 2-4 घंटे के लिए रुकना था, और उसने बात किया रुकने के लिए, किंतु लोग पैसा अधिक मांगते हैं। किसी एक व्यक्ति ने कहा हमारा 4थी मंजिल पर कमरा है, ज्यादा अच्छी अवस्था में नहीं है, 2-4 घंटे के लिए चाहिए, वही ले लो, कम पैसे लेंगे बहुत, किंतु उसके विषय में कोई शिकायत करने नहीं आना। तो हाँ 2-4 घंटे मेरे को रहना है, उसकी शिकायत क्या करनी, इसलिए वही कमरा ले लिया। रात में घनघोर वर्षा हो गई, छत से पानी टपकने लगा, जहां बिस्तर लगा था इसी के ऊपर ही गिरता है। कंप्लेन इसने करनी नहीं, पहले से सुन लिया था, इसलिए क्या किया इसने, अपना बिस्तर को थोड़ा सा इधर उधर कर दिया और 4 घंटे व्यतीत करके आगे अपना चलता बना। तो इसी बात को सुना करके महाराज जी कहते थे कि हम लोगों का भी इसी प्रकार से जो बिस्तर को थोड़ा सा इधर या उधर, अर्थात कुछ कुछ जो एडजस्टमेंट थोड़ा सा करके जिससे जीवन चलता अपना उसी को चलाते चलना चाहिए। विशेष वस्तुओं की इस जगत में चिंता करने वाला जो व्यक्ति वो बाद में पछताता है, इसलिए क्योंकि उसका समय बहुत सारा और वस्तुओं में चला जाता है। इस वस्तु को इस अलग अलग शिक्षाओं से हमारे गुरुवर्ग समझाते हैं, अर्थात ये जगत नाशवान, भली प्रकार से इसको हृदय में धारण करो। हमें यहाँ से अवश्य जाना पड़ेगा, इस चीज को सदैव स्मरण रखो। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी लगाने से भी कोई लाभ कभी भी होने वाला नहीं है, ये बात पुनः पुनः समझाते हैं। और इस
समय का सदुपयोग कर लो भगवान का भजन करने के लिए, तब तुम्हारी सदगति होएगी, अन्यथा दुर्गति होएगी। ये वाली बात आज हमने इस प्रसंग से समझ ली। आज यहीं पर कथा को रख देते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।